और जनता इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मालूम है उनको कि ये सब कुछ बीजेपी वाले कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में। जिस तरीके से समर्थन हमें मिला है रोड शोज में, जनसभाओं में, पद यात्राओं में, जो मोदी जी की सभाएं खाली गई हैं, तो जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है कि यहाँ आम आदमी पार्टी को ही लाना है। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं, आई वुड लाइक टू से दैट फॉर नाउ। और बहुत अच्छे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बना रहे हैं। हमें किसी बात का कोई इस पे डाउट नहीं। अगर सरकार बनती है उसके बाद 5 साल शासन करती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर जरूर देखने को मिलता है। एक्चुअली मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। इतने सालों से मुझे पॉलिटिक्स में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एंटी इनकम्बेंसी ना हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रचार थम चुका है, लेकिन फैसला अब जनता ने करना है कि किसके वादे और दावे जो हैं वो जनता को पसंद आ रहे हैं। हालांकि अगर विभिन्न पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, पूरा दमखम जरूर दिखाया है, लेकिन कांटे की टक्कर इन चुनाव में जरूर देखने को मिल रही है। राबिया किदवाई आप लीडर हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं। हम किस तरह से देखते हैं, प्रचार तो थम गया लेकिन अभी जनता के पाले में गेंद है कि इस बार सत्ता की कुर्सी किसको मिलती है। किस तरह से देखते हैं, कितना आपको समर्थन मिला और ओवरऑल इस बार के चुनाव में जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, क्योंकि इस बार की जो चुनाव थी वो पिछली कई चुनावों से अलग नजर आई। यहाँ पर जो शब्दावली थी वो भी कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आई अपने मुद्दों से। इसके अलावा कई जगहों पर मारपीट की जो घटनाएं भी सामने आई हैं। तो ऐसे में दिल्ली में अमूमन इस तरह के चुनाव नहीं होते थे, इस बार सूरत बदलती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरीके के चुनाव जनरली कोई बहुत पिछड़े हुए बिहार यूपी के इलाके में कोई एक आध दो घटनाएं सुनने को मिलती थी। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं होता था। मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बचपन से आज तक मैंने कभी ऐसे चुनाव यहाँ नहीं देखे। और जनता इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मालूम है उनको कि ये सब कुछ बीजेपी वाले कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में। तो जनता के पाले में ज़रूर है इस समय, लेकिन जनता अपना फैसला सुना चुकी है। जिस तरीके से समर्थन हमें मिला है रोड शोज़ में, जनसभाओं में, पद यात्राओं में, जो मोदी जी की सभाएं खाली गई हैं, तो जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है कि यहाँ आम आदमी पार्टी को ही लाना है। इवन बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता और जो काम कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सीटें बढ़ रही हैं, सरकार तो आप ही बना रहे हैं। तो उनके मुंह से भी वही निकल रहा है जो सच है। सीटें बढ़ रही हैं यानी लॉस होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए ये तो अब कह नहीं सकते, अभी जनता के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कुछ अपने कैंडिडेट्स बदले हैं, तो उम्मीद है कि शायद उनकी 1 2 4 सीटें कुछ बढ़ जाएं, बट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। आप कितनी सीटें जीत रही हैं? हम बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं, आई वुड लाइक टू से दैट फॉर नाउ। और बहुत अच्छे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बना रहे हैं। हमें किसी बात का कोई इस पे डाउट नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि अगर सरकार बनती है उसके बाद 5 साल शासन करती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मसले हल नहीं होते। तो क्या दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही, या फिर काम ही इतने हावी हुए कि जनता जो है अपना मन बदलने के लिए तैयार नहीं हो पा रही? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक्चुअली मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। इतने सालों से मुझे पॉलिटिक्स में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एंटी इनकम्बेंसी ना हो। ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि दिल्ली की जनता में एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब डोर टू डोर कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लोगों को अगर कोई काम नहीं भी हुआ, उनको इस बात का विश्वास है कि लेकिन कर अरविंद जी ही सकते हैं। इवन उन्हें इस बात का विश्वास है कि जो इंसान 2 4 5 10 आइडियाज़ ला सकता है, कल को कोई समस्या होगी तो नए आइडिया भी यही लेके आएंगे। सरकार कैसे चलानी है इनसे ही सीखना है। तो लोग आकर हमसे कभी शिकायत भी करते थे तो एक अपनापन वाली बात है कि हमने आपको शिकायत कर दी, अब आपने हल करना है। उनके अंदर बिल्कुल ये नहीं है कि आपने काम नहीं किया तो हमें आप पे विश्वास नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नेंस को लोग समझ रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, उनकी एक शैली है कि अगर काम किया है तो वोट दे देना। इस बार भी कहीं ना कहीं वही अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए थे। लेकिन बीजेपी की जिस तरह की शब्दावली रही, या कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार का अहम मसला बनाकर अरविंद केजरीवाल सने समूची पार्टी को घेरती हुई नजर आई, ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि मेजर फैक्टर रह सकता है इन चुनावों में? बिल्कुल रह सकता है। और ये काफ़ी
शोभा नहीं देता इतनी बड़ी पार्टी को और इतने बड़े लीडर्स को, जिस तरीके के उनके काफ़ी सीनियर लीडर्स ने भी बयान दिए। तो ये अच्छी बात नहीं है, इस तरीके का चुनाव नहीं होना चाहिए था। और जैसे अरविंद जी ने भी अपनी विधानसभा में कई बार कहा है कि शीला जी भी एक ज़माने में जब चुनाव लड़ती थी तो ऐसी गुंडागर्दी, बदतमीज़ी, गाली गलौज ये सब तो नहीं होता था। आप चुनाव को चुनावी मुद्दे तक रखिए। अब इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, फ्रस्ट्रेशन इनकी है, झूठ के पैर कितने दिन रहेंगे, उस झूठ को प्रूव कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। आज भी और पिछले काफ़ी दिनों से एजेंसियां बड़ी एक्टिव नज़र आई हैं, और पिछले कई चुनाव में एजेंसियों की अगर बात करें वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। तो ये क्या संकेत है कि बाहुबल, धनबल और जो कह सकते हैं एजेंसी बल, इसका इस्तेमाल करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको डराने की कोशिश होती है? नो, आई थिंक दिस इज़ अगेन ये माइंडसेट की बात है। मुझे लगता है उससे सिस्टमाइज हो रही हैं चीज़ें, ट्रांसपेरेंट हो रही हैं चीज़ें और क्लियर हो रही हैं, और जो प्रोसेसेस एक ज़माने में समझ ही नहीं आता था कि पॉलिटिक्स होती कैसे है, कौन करता है, वो क्लैरिफाई हो रहा है। लेकिन भूमिकाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ईसीआई की भूमिका पर सवाल कि कई जगह पर मारपीट हुई, मूक दर्शक की स्थिति वहां पर रही। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल है कि मारपीट हो रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो एक्शन लेने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा पिछले दिनों में कुछ पत्रकारों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको भी इनलीगल कस्टडी में रखा गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये एजेंसियों का जो इस्तेमाल है ये इन चुनाव की दिशा बदल सकता है? बायस तो देखिए है, चुनाव की दिशा मुझे नहीं लगता वो बदल पाएंगे, लेकिन एक बायस हमने देखा और वो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, उन्हें किसी को भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने किया, जो हम लोगों को महसूस हुआ, अब सबूत तो देखिए हम नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे माहौल में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? लगता है आपको? प्रचार तो थम गया, वोटिंग होनी है, क्या वो फ्री एंड फेयर माहौल में हो सकेगी? हमारी उम्मीद यही है कि फ्री एंड फेयर में होना चाहिए, अभी तक हमारी यही उम्मीद है। और अगर किसी भी कारणवश हमें ऐसा लगा वोटिंग होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, तो जिस तरीके से हरियाणा में 20 ऑपोजिशन के एमएलएज ने एक कोर्ट केस डाला है वहाँ के हाई कोर्ट में कि आप इसकी सबकी जांच कराएं, और ईसीआई ने लोकसभा के ज़माने में भी 101 या 150 के आसपास सीटें थी जिसके ऊपर कहा था कि कुछ गड़बड़ी के हमें अंदेशा है, तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी या कोई ऐसी एजेंसीज जिनको न्यूट्रल रहना चाहिए था उन्होंने कुछ पक्षपात किया है, तो सर्टनली उसके ऊपर फिर हम विचार विमर्श करेंगे और कोई एक्शन लेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, ऐसे कौन से अहम मसले रहे इन चुनाव में जो आपकी पार्टी को ज़्यादा जनता के साथ जोड़ते नजर आए? देखिए, पहला तो यही है कि गरीबों के लिए तो बहुत कुछ है, सबको मालूम है। 200 यूनिट बिजली फ्री किया, मुफ्त पानी किया, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक सवाल ये था लोगों के मन में कि मिडिल क्लास को क्या दिया, रिच क्लास को क्या दिया, वो हमने बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया है, क्योंकि देखिए जब 24 घंटे बिजली आती है तो वो सबको मिलती है। उसके अलावा शीला जी के ज़माने में 1300-1400 AQI होता था एनवायरनमेंट, जो अब 300-350 पे आ गया है, वो सबको मिलता है। फिर आप ये देखिए कि दिल्ली जो है वो एक सर्वे में 4थे नंबर पे था हाईएस्ट ट्रैफिक जैम्स के लिए, वो आज 44th नंबर पे है, क्योंकि 38 फ्लाईओवर्स अरविंद जी ने बनाए जिससे ट्रैफिक ड्यूरेशन आपकी कम हुई सड़कों पे चलने। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा मिडिल क्लास और अपर क्लास को भी हुआ है दिल्ली में। पानी बड़ा मसला। देखिए, इस मसले पे मैं एक बड़ी डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल चीज़ अरविंद जी की सराहना चाहती हूँ। उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है, इस बात की जिम्मेदारी ली है कि मैं नहीं कर पाया और मैं इस बार ज़रूर करूँगा। तो एक ऐसे व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 10 वायदे किए, एक नहीं भी कर पाए और उस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं, अपोलोजाइज़ भी कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको मौका देने के लिए जनता तैयार है। चलिए, इन्होंने दावा किया है कि इनकी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनती हुई नजर आएगी, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि 8 के नतीजे वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है और कौन से मसले वो ज़्यादा हावी रहते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, नई दिल्ली।